कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So dear devotees, we have the pleasure to welcome you. कैसे करेंगे? हिंदी है, क्रियोल है, सब भाषी लोग बैठे हैं साथ में। क्या करेंगे प्रभु जी? हिंदी में बोलना है, अंग्रेजी में बोलना है, क्रियोल में बोलना है, बताइए। हिंदी में majority says हिंदी। हरे कृष्ण। ठीक है, चलिए कथा को विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। बोलिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। 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 जय श्री चैतन्य जय भक्त सिंह जय भक्तवृंद। जय भक्त सिंह जय भक्तवृंद। Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare।
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Krishna
राधे 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 राधे
बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले श्री राधा गोलोकानंद भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौनिताय भगवान की, विधुनाम संगीतान की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। तो प्रिय भक्तगण, आज के इस सत्संग में आप सबका स्वागत है। आज एक खास महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। तो भगवान जी हरि बोल आने के तो धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर द वेरी नाइस वेलकम। हरि बोल। तो भगवान जी के जो विग्रह देख रहे हैं आप लोगों सामने, श्री निताय गौरंग, भगवान जी का जो ये सुंदर विग्रह है, स्थापना कितने साल पहले किए थे हम लोग? 4 साल हो गए। और नाम तो परम पूज्य लोकनाथ सिंह महाराज गुरु महाराज जी थे। नाम श्री निताय गौरंग महाप्रभु की। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग गौर कथा करते हैं और आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, श्रवण कीजिएगा। तो कीर्तन तो बहुत समय तक आप किए होंगे प्रभु जी। जय हो, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा गौर कथा करते हैं। यू हैव चैतन्य चरितामृत? हरि बोल। नो यू डोंट। ठीक, कोई बात। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाय शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तगण, जैसे आज हम लोग कल हम लोग सुधाकना मठ में हम लोग गौर पूर्णिमा मनाए थे और होली के दिन भी हम लोग गौर पूर्णिमा मनाए थे। और देखा जाए तो नित्य गौर पूर्णिमा मनाया जाता है। कहीं कहीं किसी भी लोक में भगवान जी का जो ये जो महा महोत्सव है वो मनाया जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ एक जगह में एक ही तिथि पर होती है। भगवान जी जो है हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि लीला अनंत। और हरि जी की जो भी लीला हो रही है ना, वो बोलते हैं ना अष्टकालीय लीला चलते जा रही है। इज समथिंग ऑन गोइंग। ये नहीं कि हो गया जन्माष्टमी तो हो गया, तो पता नहीं 1 साल के बाद तब होगा, नहीं। और खासकर हमारे जो ये संस्था ईश्वर संस्था में है, हम लोग जानते हैं कि नित्यम भागवत सेवया, हमको प्रतिदिन भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। ये जो प्रभुपाद जी के हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग ऋणी है। वी आर इंडेप्टेड टू हिज डिवाइन ग्रेस, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, क्योंकि उन्होंने हमको ये संस्था दी और खासकर ये जीने का जो तरीका है उनकी, कैसे हम लोग भक्तिमय जीवन हम लोग व्यतीत करें। इस संसार में तो कितने अन्य आपको मनुष्य दिखेंगे, मानव दिखेंगे, मानव के शरीर में दानव दिखेंगे, पर वैष्णव दिखना बहुत कम। तो ये कलयुग का प्रभाव भी है।
फिर भी अभी कलयुग का तो शुरुआत है। इसे कहते हैं कि ये जो शुरुआत में जो 10,000 साल रहते हैं, जो भी किसी भी युग का, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, कलयुग हो, तो पहले जो 10,000 साल है ना, वो सतयुग के बराबर है। इसीलिए हम लोग तो आराम से बैठकर यहाँ पर हम लोग कथा श्रवण कर पा रहे हैं। बताया जाता है कि जब घोर कलयुग साउंड हो गया, नो इसी से काम चलाते हैं। ये थोड़ा कम कर देते, नहीं यहाँ पे नहीं, कहीं और होगा, ठीक है। तो बताया जाता है कि कलयुग में देखिए ऐसे तो बहुत सारे दोष हैं। जैसे हम लोग लोगों को देखते हैं तो लोग उनके जो उम्र है, आयु जो है ना, घटती जा रही है। डे बाय डे लाइफ ड्यूरेशन इज बीइंग शॉर्टन, सो ह्यूमन बीइंग्स आर शॉर्ट लिव्ड। तो ये पहली है, ये बताया जाता है कि कलयुग में हमको ये सब दिखता है, ये कलयुग का प्रभाव है, ठीक है। और दूसरी बात है कि छोटी सी बातों पर हम लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं। सो पीपल आर क्वारलसम। कोई देखेंगे ना, कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं वाला है, पर फिर भी झगड़ा शुरू करते हैं। तो ये दूसरी है, these are all the symptoms of कलयुग। एक तो आयु घट रही है, दूसरे आलतू फालतू बातों को लेकर हम लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं। तीसरा जो है, मनुष्य जो है ना, आप तो बताएं, मानव नहीं है पर दानव बन गए हैं। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पता नहीं। और जैसे होते हैं अलग अलग मूवीज आप देखे होंगे, कुली नंबर 1, आंटी नंबर 1, पता नहीं। तो कलयुग में मतलब भागवतम कहते हैं कि लेजी नंबर 1, जो खासकर कलयुग के जो बोलते हैं ना, जो लोग भक्ति में नहीं लगे हैं, क्योंकि भक्त जो है कुछ ना कुछ तो प्रयास करके सुबह वो जल्दी जागेगा, कुछ माला जपेगा, मंगल आरती, मंदिर जाएगा। पर बाकी जो लोग हैं जो विषय के पीछे दौड़ रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वेरी लेजी। तो रात तक, देर तक वो लोग खाना पीना जो भी है, नाचना जो भी करते हैं वो लोग करते हैं, और सुबह जागने के तो भूल ही जाओ। तो दे वेरी लेजी, आलसी नंबर 1, ठीक। तो ये है बताया गया हमारे भागवतम में, शुरुआत में ये बताया गया कि ये कैसे कैसे आपको मानव मिलेंगे कलयुग में। और एक जो कहते हैं सिम्टम्स ऑफ कलयुग, बहुत आसानी से वो लोग गुमराह हो जाते हैं, दे वेरी इजीली मिसगाइडेड, अर्थात लोगों को उल्लू बनाने में बहुत एक्सपर्ट्स है कलयुग में। सो दे गेट मिसगाइडेड, दे गेट चीटेड वेरी इजीली, बहुत आसानी से। ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ना, ये हमारे भागवतम की शुरुआत में ही बताया गया है कि कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे कलयुग में। मत सोचे कि मैं काल्पनिक बात कर रहा हूं, मैं बस सोचकर कुछ बोल रहा हूं, नहीं, भागवतम में लिखा है इसे। तो क्या क्या सुने आपको पहले, एक तो क्या हो रहा है, उम्र आयु घट रही है, दूसरा छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू, तीसरा आलसी नंबर 1, चौथा मिसगाइडेड, आसानी से गुमराह हो जाते हैं। और किसी को भी देखो वो माया में पड़ा हुआ है, दे आर अंडर इल्यूजन, जो बोलते हैं वो माया, सब लोग माया में पड़े हैं। और किसी को भी देखो, आप बोले भैया यार थोड़ा बैठो ना, थोड़ा सा गीता पाठ करते हैं, बोले नहीं मेरे पास समय ही नहीं है। और उसका बोलते हैं ना, वो मानसिक संतुलन वो खो बैठा है, ही इज मेंटली डिस्टर्ब, ऑलवेज अंडर डिस्ट्रेस। जहां भी देखो, प्रभु मत बोलो, अभी मैनेजर के साथ प्रॉब्लम है, घर में पति के साथ प्रॉब्लम है, बाहर में बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, जहां भी देखो उसकी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सो इज ऑलवेज अंडर डिस्ट्रेस। तो ये नॉर्मल है ये कलयुग का क्या है, प्रभाव है। These are the symptoms of people living in कलयुग। तो क्या करें कलयुग में, बैठ के रोए सब लोग, अरे यही हाल है, भागवतों में ये बताया है, तो बैठ के रोए। तो यही कथा सुनाते सुनाते शिला सुखदेव गोस्वामी सुनाते हैं परीक्षित महाराज की, हाँ बहुत सारे दोष हैं इस कलयुग में,
कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। एक महान गुण है। हाँ, दोष तो बहुत है, बता दिया आपने सब क्या होने वाला है। हाँ, पर एक महान गुण है, सिर्फ गुण नहीं, महान गुण है। करे दोष निधे राजन अस्ति को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य। यदि कोई अपना बोलते हैं ना बुद्धि इस्तेमाल करके वो कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन शुरू करता है तो क्या होता है, मुक्त संग परम व्रजेत, उसको बहुत आसानी से उसको मुक्ति मिल सकती है। तो वी शुड नॉट ओनली कंप्लेन, अरे प्रभु जी आप बता दिए कलयुग का ये जो प्रभाव है तो हम लोग ऐसे ही जीना पड़ेगा ना हम लोग को। नहीं, कलयुग में निकलने का रास्ता भी आसान है। क्या करना है, कीर्तन एवं कृष्णस्य। तो कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन यदि आप करेंगे, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवनम, जो भी सेवा है आप करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस कलयुग के जो भव सागर से आप जल्दी आप पार कर सकते हैं। हाँ, यही बैठना है, यही डूबना है, यही मरना है तो ठीक है, तब तो कुछ मत कीजिए। जो खाना है खा लो, पियो, मौज करो। जितने भी नियम हमारे शास्त्र में उस पर ध्यान मत दो। क्या होगा, आसानी से आप इधर वापस आ जाएंगे, वेरी इजीली। बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना है, उसमें कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। देयर इज नो एफर्ट्स, आसानी से आप वापस आ जाएंगे इस भव सागर में। पर भगवान जी कहते हैं कि देखो, अर्जुन को सुनाते, भगवद गीता में 9वें अध्याय में भगवान जी अर्जुन को सुना रहे कि देख अर्जुन, मैं तेरे को ये जो राज विद्या है मैं तेरे को दे रहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तम, मैं तेरे को ये दे रहा। यदि तू इस पद पर चलेगा तो क्या होगा, आसानी से तू मेरे को प्राप्त कर सकता है। You can easily achieve me, you can easily attain me if you follow the path that I'm giving you. But if you don't follow it, पर तू यदि उस पथ पर नहीं चलेगा तो क्या होगा, what will happen if you don't follow that path? असतधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। कि जिसको श्रद्धा नहीं है मेरे बताए हुए धर्म जो मैं आपको सिखा रहा हूं, यदि उस पर श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा, मेरे को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे और इस मृत्यु संसार में तेरे को वापस गोल गोल घूमना पड़ेगा। भगवान जी खुद कहते हैं। भगवान जी इतने समझाए अर्जुन को, कितने साल पहले बोलते हैं भगवद गीता की ज्ञान दी गई थी अर्जुन को, 5000 ना, 5000 साल पहले दी गई, फिर भी लोग कितने ध्यान दे रहे हैं भगवद गीता पर, कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? बिरले को 1-2 भक्त आपको मिलेंगे, बाकी सब अरे प्रभु कलयुग का प्रभाव है, यही हाल है, क्या करें, जीना है मरना है, यही गाते हैं ना हमारे मुकेश जी, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। नहीं भैया, जाना है भगवान जी के यहाँ पर, मरना है जीना है तब तो समस्या ही समस्या है। क्योंकि वही श्लोक बार बार सुनाते रहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारी। ये प्रार्थना कौन कर रहे हैं? श्रीपाद आदि शंकराचार्य, साक्षात शिव जी ये प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार किसी माता के गर्भ में जाकर सोना पड़ेगा। जननी जठरे शयनम, शयन मतलब जाकर सो जाना है, शयन किसमें? माँ के गर्भ में। यू जस्ट गो एंड यू हैव टू स्लीप इन द वोम्ब ऑफ ए मदर। कोई भी जैसे आप जैसे जैसे कर्म करेंगे वैसे वैसे शरीर आपको मिलेगा, कभी चूहे का, कभी बिल्ली का, कभी कुत्ते का, कभी हाथी का। तो जैसे जैसे प्रभाव आपका बोलते हैं ना भाव, जैसे जैसे आप कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक दूसरा शरीर तैयार हो रहा है। अभी आप सब लोग बैठकर यहाँ पर कथा श्रवण कर रहे हैं, तो वैसे वैसे भगवान जी के जो बोलते हैं ना
पूरा जो सिस्टम है यूनिवर्सल मैनेजमेंट। अब वहां पर क्या हो रहा है, आपके अगले शरीर का तैयारी हो रहा है। ये तो भक्त बनने वाले हैं, तो चलो उनके सुंदर बोलते हैं ना, गिव ऑल ऑफ देम ए ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल बॉडी, दिव्य शरीर दे हमको, क्योंकि ये लोग बैठकर हरि कथा करना चाहते हैं, कीर्तन करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। इसे आप लगे रहिए, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण में आप लगते रहिए। क्योंकि देखिए, काम तो हम हमेशा बोलते हैं, सब लोग काम तो कर रहे हैं, और खासकर मॉरिशस में जीने के लिए बहुत सुविधा है, लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज इन मॉरिशस। सो डू वी हैव टू स्ट्रगल बोलते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। मॉरिशस में नहीं है, आराम से आप जी सकते हैं। तो हम लोगों का जन्म मॉरिशस में क्यों हुआ है, और ये हमारे जो भक्त है कैसे मॉरिशस में आ गए हैं? क्योंकि ये महाप्रभु की कृपा है, ताकि हम सब लोग, ये बोलते ना इंटरनेशनल सोसाइटी है, पूरे विश्व के जितने भी भक्त हैं एक ना एक तो जगह में मिल सकते हैं ना आराम से, और खासकर मॉरिशस में। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, प्रभु जी आपका बहुत बड़ा योगदान है प्रभु जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मॉरिशस इज गोइंग टू बिकम द फर्स्ट कृष्ण कॉन्शियस कंट्री इन द वर्ल्ड। प्रभुपाद जी बोल के गए हैं, प्रभुपाद जी की बोले हुए बात कभी बोलते ना व्यर्थ में नहीं जाएगा, इट विल नेवर गो इन वेन। वो होगा, पर इसमें सबको मेहनत करना है। कितने लोग बोलते हैं अरे इतने सालों से हरे कृष्णा लोग हैं मॉरिशस में, प्रचार नहीं हो रहा है। नहीं, प्रचार हो रहे हैं, देखिए कितने सुंदर सुंदर भक्त हैं बैठे यहाँ पर। शुरुआत में कितने भक्त थे, सिर्फ श्री निकेतन प्रभु जी थे यहाँ पर, अर्जुन प्रभु थे, पर उनके योगदान से आज देखिए मॉरिशस में कितना बड़ा बोलते ना हरे कृष्ण का जो आंदोलन है। और यहाँ से भक्त मॉरिशस को छोड़कर अलग अलग दूसरे देशों में जाकर प्रचार करें, हमारे जो मॉरिशस के जो भक्त हुए हैं। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप सब लोग परम पूज्य कदम कानन महाराज जी को याद करते हुए, एक बार महाराज जी कथा कर रहे थे मंदिर में संडे फीस्ट लेक्चर में, तो उन्हें एक बहुत सुंदर बात बोली कि देखिए ये जो गौर लीला है, गौर लीला, चैतन्य महाप्रभु कितने साल पहले प्रकट हुए थे, 540, स्पेसिफिकली 540, राइट, 1486 to 2026, थोड़ा गिनती करेंगे तो 540 साल पहले महाप्रभु आए। और वो बोले थे कि कहीं पे भी जाओ, पृथ्वी ते आचेयत नगर आदि ग्राम सर्व प्रचार हुई भी मोरा नाम। इस पृथ्वी पर जितने भी ग्राम हैं, जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, सब में प्रचार होगा, मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले बोले थे, भी हो रहा है। ऐसा कोई देश है जहां पर हरे कृष्णा लोग नहीं है? बताइए थोड़ा सा, ऐसे कोई देश है जहां पर हरे कृष्णा भक्त नहीं है? पूरे विश्व में कहीं पे भी जाइए, यूएस में जाइए, वहां से जो शुरुआत हुई थी, अब यूरोप में जाइए, चाइना में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, दुबई में जाइए, अफ्रीका में जाइए, कहीं पे भी आप जाइए, इन सब देशों में कहीं पे भी ऐसा कोई देश नहीं बचा है। यहां तक तो दिखा जाता है कि वो जो बोलते ना आर्कटिक जो सर्कल है, जहां पे सिर्फ बर्फ होती है, वहां पे भी जगन्नाथ जी का विग्रह बनाकर भक्त लोग आरती कर रहे हैं, यदि आप लोग देखे होंगे तो। तो ऐसे कई जगह नहीं है जहां पर महाप्रभु का नाम नहीं ली जा रही है। और महाप्रभु हैं कौन, ये हमको समझने वाली बात है। महाप्रभु हैं कौन, हमेशा आपको बताए हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नहीं अन्य। अब यही बात कितने भक्त लोग जान चुके थे, और जानकर वो लोग भी बोले कि ये देखो ना, ये जो महाप्रभु है ना, ये साक्षात भगवान है। कितने लोग मान रहे हैं? नहीं मानेंगे तो विल बी द लूजर्स। हानि किसकी होगी? हमारी होगी। देखिए, पहले तो शास्त्र कहती है श्रीमद् भागवतम में, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्णन यजंती सुमेधस, कि सुमेधस, जिनके सुमेध, वो बड़ी फाइन इंटेलिजेंस,
वो लोग क्या करेंगे? कलयुग में खासकर वो लोग पूजेंगे किनको? कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम, अर्थात महाप्रभु के वो लोग उपासना करेंगे। क्योंकि कलयुग का जो बोलते हैं ना मेन अभी विग्रह अभी के लिए कौन है? महाप्रभु। कोई बोलते हैं 6 अवतार हैं, कोई बोलते हैं 10 अवतार में। 10 अवतार तो बहुत बाद में आए हैं पर भागवतम में तो लिखी गई है ना कि महाप्रभु प्रकट होंगे। वो प्रकट होंगे क्योंकि भागवतम तो हमेशा नित्य से बोलते हैं ना, भागवत कथा चलती आ रही है, शिव जी पार्वती को सुनाते आ रहे हैं और अन्य जितने भी सनातन सनंदन जो भी सनत कुमार हैं वो लोग भी सुनाते आ रहे हैं। तो ये सब कथा हमको श्रवण करने को मिल रहे हैं। पर वो शास्त्र में श्री व्यास देव लिख चुके हैं कि कलयुग में भगवान आने वाले हैं। अभी सब लोग जानते हैं कल की अवतार होने वाले हैं, राइट? कल की अवतार हो गई नहीं, पर कहाँ होने वाले हैं, माता पिता का नाम क्या है, गांव का नाम क्या है, सब कुछ बता दिए। ये होने वाला है, इट इज बाउंड टू हैपन। क्योंकि जो भागवतम है ना, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। क्योंकि देखिए, जब जितने भी ऋषि मुनिगण नैमिषारण्य में जब सब इकट्ठे होकर वो लोग यज्ञ करने के बाद जब उनको सूत गोस्वामी दर्शन दिए तो उन्होंने उनसे प्रश्न किए। और कौन से कितने प्रश्न किए, ये हम जानने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब सूत गोस्वामी आए नैमिषारण्य में तो वहां पर हजारों से बोलते हैं ना ऋषि मुनिगण मिले हुए थे और यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ क्यों कर रहे थे? पूरे बोलते हैं ना संसार के कल्याण के लिए। क्योंकि अभी कलयुग बोलते हैं ना, कलयुग शुरू होने वाली थी उस समय। कलयुग तो कब आरंभ हो गई? जब भगवान श्री कृष्ण अपने लीला समाप्त करके वो वापस श्री गोलोकधाम चले गए। उनके जाने के बाद हमको पता है कि परीक्षित महाराज किन से मिले? कलयुग से मिले। कलयुग मिले थे ना, बोलते ना एकदम राजा की तरह बदन काले रंग के थे और क्या कर रहे थे? गैया के पैर काट रहे थे। ये भागवतम में शुरुआत में बताया गया। तो उस समय कलयुग शुरू हो गए थे। तो कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए इसीलिए जितने भी ऋषि मुनिगण थे साथ में उनके जो बोलते लीडर वो थे शौनक ऋषि थे। तो वो लोग बैठकर जब कर रहे थे यज्ञ तो उसी समय बोलते ना अनायास कौन आ गए? श्री अश्वत्थ गोस्वामी। और उन्होंने देखा कि अरे वो भाग्य हमारा, इतने बड़े गोस्वामी आ गए, तो उनसे हमको कथा श्रवण करनी चाहिए। तो उन्होंने प्रश्न पूछे, प्रश्न। क्योंकि भागवतम के जो पहले अध्याय हैं वहां पे बताया है क्या है उसका जो टाइटल अंग्रेजी में कहते हैं क्वेश्चंस बाय द सेजेस। अब उन्होंने कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न। तो वो लोग पूछे कि हाँ अभी भगवान जी जब चले गए, 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न उन्होंने क्या पूछा कि जब भगवान जी चले गए हैं धाम, गोलोक धाम, तो धर्म कहाँ चला गया? किन के हाथ में उन्होंने धर्म सौंप के गए? कहाँ, किनको दिया? तो यही पर बताया जाता है कि उत्तर दी जाती है कि भागवतम। भागवतम जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान जी तो चले गए, उनका बोलते ना वांगमयी मूर्ति जो कहते हैं, द लिटरेरी इंकारनेशन, वो तो श्री व्यासदेव भी हैं, उन्होंने लिखा है। पर भगवान जी का जो है बोलते हैं वांगमयी मूर्ति, ये श्रीमद् भागवतम है। तो आप एक एक पन्ना खोलेंगे श्रीमद् भागवतम का, इसका मतलब क्या है कि आप भगवान श्री कृष्ण के साथ आप क्या कर रहे हैं? भगवान जी के साथ आप बात कर रहे हैं, भगवान जी को की सेवा कर, भगवान जी को जानना चाह रहे हैं। तो कलयुग में क्या करना चाहिए? मेन बिजनेस, खाओ पियो मौज करो,
हाँ कीजिए, कुछ समय तक करेंगे, पर एक समय आएगा कि सब कुछ तब छूट जाएगा, तब बोलेगा ये पक गया, अब थोड़ा सा भक्ति करो। ठीक है, उस समय बैठकर तुम भागवतम पढ़ना शुरू कीजिए। कोई बोलते प्रभु अभी मैं तो जवान हूँ, वो खेलने कूदने के दिन है, लड़की लड़के के साथ मिलना है, जो भी ठीक है वो एक समय के लिए है, सब कुछ एक समय के लिए। पर ये जो भागवत धर्म है, ये जो भागवत धर्म है, ये कभी आपको छोड़ेगा नहीं। सब कुछ छोड़ के चला गया। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलते होते हैं बीच में, पता नहीं बॉयफ्रेंड छोड़ के निकल जाता है या गर्लफ्रेंड छोड़ के निकल जाती है। तो ये बहुत बार भी सुनाए हैं, लोग बहुत मेहनत करके धन कमाते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी माता आई है घर में, माता आती है चली भी जाती है। जैसे हमारे सर्वभौम प्रभु बोलते हैं लक्ष्मी माता चंचला माता है, आती है किस पे आती है? लक्ष्मी माता। उनका वाहन क्या है? उल्लू, और सबको उल्लू के पट्टे बनाकर निकल जाती है। तो समझने वाली बात है कि धन या लक्ष्मी जितने भी आप कमाएंगे, जितना भी आप कमाएंगे, एक दिन ना एक दिन वो छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए कहावत है, हमारे जो ऋषि मुनिगण है बोले बोले साहब, चला लक्ष्मी, बोलिए चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चली चला लक्ष्मी, छोड़ के चली जाएगी। और एक समय क्या होता है, इस शरीर में क्या है? अंदर प्राण है, तो बोलते हैं चलम प्राणम, प्राण भी छोड़ के चली जाती है। बोलिए चलम चलम प्राणम, ये भी छोड़ के चले जाएगा। लक्ष्मी छोड़ के चले जाएगी, प्राण छोड़ के चला जाएगा। और ऐसे एक बात हमेशा बोलते हैं कि कोई किसी को भी वृद्ध नहीं बनना है। सब लोग कहते प्रभु जी आई वांट टू स्टे एवर यंग, फ्रेश, यूथ, एडोलेसेंट, जैसे भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं ना, नव यौवनम च, नव यौवनम च नहीं हो सकता है। हमारा जो यौवन है ना, लाजुनेस जो कहते हैं, वो भी छोड़ के निकल जाती है। ठीक है प्रभु जी, एक टाइम पे भी आप भी जवान थे, प्रभु जी एक टाइम पे आप भी जवान थे, माता जी एक समय में आप भी जवान थे। पर हमारा जो बोलते ना जीवन का जो यौवन है ना, वो भी छोड़ के चला जाता है। तो पहले कौन जाता है? क्या बात है? चला लक्ष्मी चलम प्राणम, और चला चले तो जीवत यौवनम, जिस जीवन का जो यौवन है ना, वो भी छोड़ के चला जाता है। आप थोड़ा से यौवन छोड़ के चला गया, आप शादी कर चुके, बच्चे पैदा कर दिए, हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो एक समय बच्चे लोग भी छोड़ के निकल जाते हैं। बच्चे लोग भी छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ना है। अब बच्चों को कितना बांध कर करें, नहीं नहीं मेरे साथ रहो रहो रहो। संस्कार जैसे देंगे बच्चों को वैसे ही उड़। यदि बच्चा सोचेगा ही नहीं माता पिता की सेवा करना है, तो वो रहेगा। उनको संस्कार नहीं देंगे तो बोले चलो यार निकलो यहाँ से, आगे अपना जीवन जीना है। इसको कहते हैं संसार, इसको कहते हैं चला चलेत संसारी, संसार चलती रहेगी, संसार चलते रहेगी। आप बीमार पड़ जाएंगे, बेड बोलते ना बेड रिडन, पलंग पे सोए हैं, क्या संसार रुक जाएगी? नहीं, संसार चलते रहेगी। वो भी छोड़ के चला जाएगा, कोई नहीं रहेगा साथ में। चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चला चलेत जीवत यौवनम, चला चलेत संसारे। ये सब यही हाल है। पर उम्र भर यदि आपने धर्म, जैसे आपको पता भगवान श्री कृष्ण बोले जो मेरे बताए हुए धर्म पर चलेगा उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी कहते हैं धर्म एक निश्चलम, धर्म आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, राइट? तो यदि बुद्धिमानी से आप अपना कुछ अकल चलाएंगे तो किस पर आप बोलते ना इन्वेस्ट करेंगे? धन पर, प्राण पर, यौवन पर, संसार पर? जो बुद्धिमान है वो धर्म पर अपना समय डालेगा। He is going to invest his time wisely in धर्म, क्योंकि बाकी जितने भी है सब छोड़ के चले जाएंगे। जो मैं बोल रहा हूं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं प्रभु जी? सच, ये सच जो कड़वा सच है। थोड़ा देखेंगे हमारे जीवन में दादा दादी नाना नानी थे या थी एक समय,
कहाँ है वो लोग अभी? परदादा परदादी कहाँ गए? कहाँ गए? सब चले गए, सब लोग चले गए। और हमारे भी दिन तो आ रहे हैं जाने का, पर हम लोग क्या कर रहे हैं? बोलते ना, आंखों में पट्टी लाके बोलते नहीं नहीं नहीं, मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। तो ये भागवतम ये शुरुआत में यही बोला जाता है, बताया जाता है कि क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा ये जो शरीर है ना, ये एक सैनिक है, ये रक्षा करेगी। आई एम यंग, आई एम गोइंग टू कीप दिस बॉडी कैसे एकदम तंदुरुस्त, सुबह शाम चलो जिम में सो, उधर ही खाओ पियो, उधर ही बोलते ना व्यायाम करो। हाँ ठीक है, शरीर को तंदुरुस्त रखना, करना, जो भी व्यायाम करना, इट्स गुड, बट द बॉडी इज गोइंग टू डिटीरियोरेट विद टाइम। शरीर जो है ना, वृद्ध होगा शरीर, द बॉडी विल ग्रो ओल्ड। हाँ प्रभु जी, शरीर वृद्ध होगा ना, बुढ़ापा की ओर हम लोग बच सकते हैं। इतने सारे वैज्ञानिक हैं, बोले क्या कुछ बनाए आज तक, साइंस कुछ दिया है कि बुढ़ापे से बचने के लिए? अभी तो पता नहीं क्या क्या कॉस्मेटिक्स आते हैं, बोलते थोड़ा सा ये लगा लो वो लगा लो, एकदम जवान रहेंगे आप। नहीं, कोई नहीं बचेगा, यू कांट एस्केप। तो इसीलिए भागवतम जो बताया है वो देहापत्य करत्रादिषु आत्मेव सन्येषु असत्स्वपि तेषाम प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये सब देखकर कभी आप अंधा मत बनिए। बोले देखकर हम लोग बोलते हैं अरे ये नहीं दिखाए, आंख बंद कर दो, कुछ नहीं दिखाया तेरे को, सब काम बन जाएगा, आगे बढ़ो, मत सुनो, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये लोग। ये जो देह है ना, ये कभी साथ नहीं देगा। आपत्य कलत आदिशु, इसका मतलब क्या है? ये जो देह है, ये जो आपके बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार है, कुटुंबी हैं, जो पत्नी है, पति है आदि, हम लोग सोचते हैं ये नहीं, ये मेरे शरीर के जो है ना आत्मा सन्येषु, ये असत्य है। हम लोग सोचते हैं नहीं, ये तो सैनिक है, ये मेरी रक्षा करेंगे। कितने समय तक रक्षा करेंगे? कुछ समय के लिए। एक चीज आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, जब तक आप कमा कर घर में दे रहे हैं तब तक आपके साथ है परिवार। जिस दिन कमाना बंद कर देंगे, बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, अब चलो इधर, मैं इधर चलता हूं। दुनिया तो ऐसी ही चलती है। हाँ प्रभु, मैं तो बोले नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, मैं सुबह शाम बस पढ़ के माला जपूंगा, प्रभु जी संभालेंगे। तो बोलेंगे भैया निकलो यहां से, आपके लिए जगह नहीं है यहाँ पे। ठीक प्रभु, सब अटके हुए हैं ना। हाँ। पर ये तो वही बोलते हैं, दिस इज द बैड बार्गेन है। आए इस संसार में तो जीना ही पड़ेगा, पर जीने के बाद मरना भी पड़ेगा। पर कैसे मरना है, क्या करना है? हरी बोल, क्या हो गया? कट गया सिग्नल दैट वी शुड स्टॉप 5 मीटर। हरी बोल, just checking this, कोई बात नहीं, आप लोग तो सुन रहे होंगे आराम से, ठीक है। तो ये सब है हमारे शास्त्रों में, खासकर भागवतम। अब महाप्रभु जब आए 540 साल पहले, वो क्या सिखाए? यही जो भागवत धर्म है, इसी के बारे में उन्होंने क्या किया? इसी के बारे में उन्होंने प्रचार की। तो इसीलिए आपको सुना रहे थे। हरे कृष्ण, क्या हो गया? हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। अबे ठीक है, ये बोल ठीक है। तो क्या सिखाए महाप्रभु को? देखिए, महाप्रभु साक्षात कौन है आपको सुनाए? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं आए। तो राधा कृष्णा दोनों साथ में आए और क्या सिखाए हम लोगों को? एक तो सीख है, हम लोग क्या गाए थे शुरुआत में? किसी को याद है? यार देखे तारते हैं कृष्ण उपजे, यार देखे
तार कहे कृष्ण उपदेश। अमर महाप्रभु ये सिखाए। एक सीख ये है कि यार देखे तार कहे कृष्ण खुदे। जो भी मिले, जो भी मिले, यार देखे, जिसको आप देखे, यार देखे तार कहे, उसको बोलो। क्या बोलना है? कृष्ण उपदेश। ये कृष्ण उपदेश क्या है? यही भगवत गीता है, यही श्रीमद् भागवतम है। और अमर आज्ञा, मैं तेरे को आज्ञा दे रहा हूं। अमर आज्ञा गुरु है तारे देश। गुरु बन जा तू। तो लोग बोलते रहे स्कूल में कितने सारे गुरु हैं। हाँ, स्कूल में सब गुरु है। स्कूल में गुरु ही गुरु है, क्योंकि यही लोग तो प्रचार कर रहे हैं। बाकी कितने लोग प्रचार कर रहे हैं? है कोई जो प्रचार कर रहे हैं? अभी बहुत कम प्रचार हो रही है। इसीलिए महाप्रभु की आज्ञा पर चल रहे हैं। तो महाप्रभु ये उन्होंने ये दिया है, एक आदेश दिया कि आप, वो आज्ञा दी है, अमर आज्ञा, मैं तेरे को आज्ञा दे रहा हूं। क्या बनना है? गुरु बनो और पूरे इस देश को आप तारो। लिबरेट दिस एंटायर कंट्री, दिस एंटायर वर्ल्ड। तो ये एक सीख है महाप्रभु। और महाप्रभु क्या करने आए थे? बोलिए, क्या करने आए थे? कलियुग युग धर्म न मेरे प्रचार। 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 कलियुग, कलियुग का क्या है? कलियुग युग धर्म। कलियुग में युग धर्म का प्रचार आदि करने आए थे। कौन? कलियुग युग धर्म नाम प्रचार, नाम का प्रचार करने के लिए। तथी लागी पित्त वर्ण। पित्त वर्ण महाप्रभु के आप जब रंग देखेंगे तो कौन से रंग चढ़ी है? राधा रानी के गोल्डन अवतार कहते हैं महाप्रभु को। इज गोल्डन इन कलर। तो कंप्लेक्शन ऑफ श्रीमती राधा रानी, भाव भी है श्रीमती राधा रानी, पर अंदर से क्या, कौन है? कृष्ण है। दोनों है, 2 in 1। तो ये क्या करने आए हैं? कलयुग का जो युग धर्म है, युग धर्म क्या है? हरिनाम का जो प्रचार है वो करने आए थे। इसी को तथी लागी पित्त वर्ण चैतन्य अवतार। चैतन्य महाप्रभु का ये अवतार है। He has come specially for giving us the holy names। ये सब तो सुने हम लोगों ने, सबको पता है। हरि बोल। महाप्रभु क्या करने आए थे? प्रभु सुदर्शन चक्र चलाने आए थे? नहीं। या गदा कुश्ती करने आए थे? नहीं। क्या करने आए थे? हाँ, सिर्फ हरि नाम का प्रचार, एक ही, वही उनका मेन बिजनेस वही था। अब यहां पर उनके जो सेवक थे, अलग अलग सेवक रहे। कभी गोविंद थे, जगन्नाथ जी थे, मुकुंद दत्त थे, एक का नाम था दामोदर। तो एक दिन महाप्रभु जब संन्यास ले लिए, किस उम्र में महाप्रभु संन्यास लिए थे? किसी को पता है? 24 साल में। और कितने साल तक महाप्रभु रहे इस धरातल पर लीला करते हुए? 48 times 2, 24 times 2। तो at the age of 24 महाप्रभु took संन्यास। और संन्यास लेकर अब कहां चले गए थे? कहां चले गए वो? जगन्नाथपुरी धाम गई। तो जगन्नाथपुरी की ओर जब
बढ़ रहे थे, जब जा रहे थे तो महाप्रभु को बोलते ना, एक समय महाप्रभु ने बोला कि देखो सची माता तो अभी वृद्ध हो गई है। बोले कैसा कैसा पुत्र है, वृद्ध माता को छोड़कर पता नहीं कहां चला गया, सन्यास बन गया, सन्यासी बन गया। तो महाप्रभु सब व्यवस्था किए थे, तो उन्होंने अपने इस जो सेवक था ना दामोदर, उन्होंने बोला हे दामोदर तू जाकर मैया की सेवा कर, मैं तो अभी प्रचार में लगा हूं, तो तू माता की सेवा देखभाल तू ही करना, जब भी आना है तो आना और जब भी जाना है तो तू जाना, पर मैया की सेवा तेरे को मैं सौंप रहा हूं। तो मत सोचा कि महाप्रभु सब त्याग करके चले गए थे, मैया को भी छोड़ के चले गई। सची माता थी, वृद्ध हो गई थी, ओल्ड मदर, बट ही अरेंज्ड दामोदर जाकर सेवा करते थे सची माता की। तो दामोदर क्या बोले, क्या बोले दामोदर, ये सब भगवान जी के परिकर पार्षद हैं। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई, बोलो स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई, जगन्नाथ में जगन्नाथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे यहाँ पर दामोदर सुना रहे, शची माता को बोले कि हे मैया ये आपका पुत्र नहीं है, ये स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई। गोसाई का मतलब गोस्वामी, कृष्ण चैतन्य गोस्वामी, महाप्रभु गोस्वामी भी, गोदास नहीं थे, गोस्वामी थे। तो स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई। और हे मैया ये जिनको हम लोग जाकर पूछते जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जगन्नाथ जो भगवान है ना, और नरसिंह भगवान जो है ना, ये वही है, जगन्नाथ नरसिम्हा सह किछु भेद नहीं, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। और जो भेदभाव करता है वो महामूर्ख है क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य गोसाई जगन्नाथ नरसिम्हा सह किछु भेद नहीं। तो देखिए ये जो जितने भी आचार्यगण हुए, जितने भी भगवान जी के जो पार्षद परिकर हुए, ये सब बात सुनाई हमको, पर क्या हम लोग ध्यान दिए, क्या ध्यान दे रहे हैं? बोले नहीं हरे कृष्णा बोले तो काल्पनिक है, कुछ भी कर देते हैं, सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र गाते हैं, जहां देखो यही करते हैं। तो यही तो युग धर्म है। अब यही बात करते करते महाप्रभु पहुंचे जगन्नाथपुरी में, तो वहां अपने शुद्ध भक्त नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर की, तो नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर से मिले। तो देखिए भगवान जब मिलते अपने शुद्ध भक्त से, तो भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, अपने शुद्ध भक्त से बुलवाते तो महाप्रभु प्रश्न किए, उनको बोले कि हे नाम आचार्य, आप नाम आचार्य, दिन में आप 3 लाख नाम जपते हैं। हम लोग कितना नाम जपते हैं दिन में? 16 माला जप करते हैं। कितने नाम जपते हैं हम लोग? गिनिए थोड़ा सा, कितने नाम जपते हैं हम लोग? 16 राउंड्स टाइम्स 108 1728, बस वही खत्म, 1000 2000 बस हो गया। नामाचार्य कितने नाम जपते थे? दिन का 3 लाख, इसी उनका नाम नामाचार्य पड़ा। तो भगवान जी अब पूछने लगे उनसे कि हे नाम आचार्य श्रीदास ठाकुर, आप बताइए, आप तो नाम आचार्य है, तो ये नाम का जो महिमा है वही खुद आके प्रचार करने आए ना। अभी बात को सुनाई आपको, कलयुग युग धर्म नाम है प्रचार। पर वो पूछ रहे अपने शुद्ध भक्त से कि आप बताओ ना नाम की महिमा। अब नामाचार्य श्रीदास ठाकुर हंसकर बोले, प्रभु आप साक्षात भगवान हैं और मुझसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, मैं क्या बोलूं? हाँ, यदि आपने ये सेवा दी है तो ठीक है, मैं सेवा के रूप में ले लेता हूं और मैं कुछ बोलता हूं। तो जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां पे एक
वृक्ष है, उसको कहते हैं सिद्ध बकुल। तो सिद्ध बकुल के तले जाकर वहां पर ये जो वार्तालाप संवाद हो रही है भगवान जी और उनके शुद्ध भक्त के बीच में, ये संवाद हो रही है। और अभी भी जाएंगे तो वो जो बकुल वृक्ष है ना, आपको अभी भी दिखेगा, वो सिद्ध हो गया है, वो कभी क्या बोलते हैं ना, सूखेगा नहीं, क्योंकि वो उसको अमृत मिल गया है। भगवान जी सोचे उस वृक्ष के तले बैठकर ये जो संवाद हुई ना, वहीं पे हुआ है। तो भगवान जी किसी भी चीज को बोलते रहे, छू लेते हैं। या कल तो ये सुंदर कथा ड्रामा बच्चे लोग किए थे धामट में कि महाप्रभु को एक बार एक मछुआ छू लिया था, तो क्या हो गया, वो पागल हो गया। जहां देखो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ हरी 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 कर रहे हैं, वो पागल हो गया था। क्योंकि भगवान में यही शक्ति है, किसी पर जब कृपा करते हैं तो क्या होता है, भगवान जी क्या करते हैं, सब कुछ जितने भी है सांसारिक चीजें वो बोलते हैं चलो मैं सब निकाल दूंगा, पर तेरे को मैं शुद्ध हरि नाम दूंगा, यही चिंता मनी है। तो भगवान यही करते हैं। तो बोले अरे यार कृष्ण भक्ति करने में बहुत प्रॉब्लम है, कंगाल बना देंगे भगवान को। कंगाल बनने में सब लोग डरते हैं, अरे भैया कंगाल बन जाएंगे तो खाना पीना कौन देगा? अरे वही तो देंगे आपको, वही देंगे। हम लोग, हमारे में डर है कि कहीं कल हम लोग शुद्ध भक्ति की ओर बढ़ जाएंगे तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। हम यही तो करना है, भगवान जी तो यही सिखाने आए हैं ना। क्या सिखाए हमको? तो यहां पर नामाचार्य सुना रहे, पहले ये सुनाकर तब लास्ट में 5 मिनट लेकर हम लोग कथा को विराम देंगे, ठीक है? तो ये सब महाप्रभु के बताए हुए बात है, उनकी जो लीला है सबसे सीखना है हमको। तो वहां पर जब पूछे नामाचार्य हरिदास ठाकुर से कि नाम का महिमा सुनाओ, तो क्या होता है जब कोई नाम लेता है तो क्या होता है? तो उन्हें क्या बोला, नाम नाचे जीव नाचे नाचे नाम नाचे जीव नाचे नाचे जगत में यहाँ पर बता रहे हैं नामाचार्य दास ठाकुर कि देखिए प्रभु, जब कोई शुद्ध भक्त नाम लेता है, आपका नाम लेता है, तो क्या होता है ना, वो जो नाम है वो नाचने लगता है। क्योंकि नाम कौन है? नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। अभिनत्वाम नाम नामी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। यही यहाँ पर सुना रही है कौन? नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, कि जब कोई शुद्ध भक्त नाम लेता है तो नाम नाचने लगता है। तो बोलिए नाम नाचे, बोलिए नाम नाचे, जीव नाचे, नाचे प्रेम धन। तो ये जीव अंदर का जो आत्मा है वो भी नाचने लगता है। एक तो भगवान जी नाचने लगते हैं, भगवान जी नृत्य करते हैं ना, जब महामंत्र गाते हैं तो भगवान जी हमारे जीवा पर क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। वही नाम नाचे, जब अंदर से जो आत्मा है जीव नाचे, और नाचे प्रेम धन। गोलोक धाम से जब महाप्रभु आए तो साथ में क्या लाए? कौन से धन लाए? गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन की, हरिनाम संकीर्तन लाए। इस बार जब आए तो सुदर्शन चक्र को बोले थोड़ा सा रेस्ट दो अभी, और जो गदा है कौमुदी गदा, शारिंग जो भी धनुष है, आप थोड़ा सा इधर सो, थोड़ा रेस्ट लो। इस लीला में उनका काम नहीं है। इस लीला में क्या काम है? नाम का काम है। नाम की महिमा होगी, और शस्त्र अस्त्र जो भी है नाम ही रहेगी। तो इसीलिए नाम नाचे जीव नाचे, नाचे प्रेमे धन। ये जो प्रेम धन जो लाए थे महाप्रभु गोलोक धाम से, तो वो भी नाचने लगता है।
नाम नाचे जीव नाचे, नाचे पर में धन। और उसके साथ जगत नाचाए, जगत भी नाचने लगती है। आप देखते हैं जब हरे कृष्णा भक्त लोग हरि नाम करते हैं तो कितने लोग नाचते हैं रास्ते में, कुत्ते भी नाचने लगते हैं, बेवड़े भी नाचने लगते हैं। तो जगत नाचाए, पूरा जगत नाचने लगती है जब कोई शुद्ध भक्त नाम का प्रचार करता है, तो ऐसा होता है। और क्या होता है उस समय, वहां से माया करे पलायन, माया वहां से पलायन होती, भाग जाती है माया, माया नहीं रहती वहां पर। तो जहां जहां पर हम हरि नाम करते हैं वहां पर माया नहीं रहती है। अभी यहां तक तो माया नहीं है, जैसे निकलेंगे चौकट पर तो माया बैठी है। मैं रुकी हूं वहां पर, बहुत दूर नहीं, बस यहीं पर बैठी है। तो इसलिए बोला पदम पदम जब विपदाम थोड़ा हर पद में विपद है, तो थोड़ा ध्यान देना है। ये कहाँ है माया और कहाँ है भगवान जी का जो बोलते हैं नाम की जो शक्ति है। तो कंस के आश्रय लेना है, माया शक्ति या भगवान जी के जो अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति की या जो नाम है। तो यहाँ पर बताए, कौन बताए, नाम आचार्य दास ठाकुर की नाम का ये प्रभाव है। और उनके क्या बोला कि ये जो नाम है ना, कृष्ण नाम क्या है, कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, हे कृष्ण सोम हे कृष्ण सोम ये कृष्ण नाम क्या है, यहाँ पर वही नामाचार्य सिखा रहे हैं भगवान जी को कि ये प्रभु, ये जो कृष्ण नाम, जो आपका जो नाम है ना, ये चिंतामणि है। कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, ये चिंतामणि है। चिंतामणि का मतलब समझ गए आप लोग, व्हाट इज चिंतामणि, मणि, मणि जैम, राइट, टचस्टोन जो कहते हैं। और जो भी चाहिए आपको, आप मांगे तो मिलेगा आपको, ये चिंतामणि। तो कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि, कब से है वो, अनादि है, किसी को पता नहीं कब से है। जैसे आत्मा भी अनादि है, तो वैसे भी नाम, भगवान जी का नाम जो है अनादि है। और वो चिन्मय है। चिन्मय का मतलब है स्पिरिचुअल। The holy names of the Lord is spiritual. उसमें चित्त है, this consciousness, चैतन्य, it has got consciousness, उसमें जान है। तो कृष्ण नाम चिंतामणि अनादि चिन्मय, ये कृष्ण से ही नाम, ये जो कृष्ण है और ये जो नाम है, ये एक तत्व है। इज ओनली वन साइंस, इज ओनली वन ट्रूथ। दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं। इसे आपको कहते हैं कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हैं, भगवान जी को अपने जीवन में, भगवान जी का स्वागत कर रहे हैं। भगवान जी आपके जीवन में हैं। तो ऐसे तो कथा बहुत लंबी है और समय भी बहुत आगे बढ़ चुका है, तो कथा को यहाँ पे हम लोग विराम देते हैं। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन ऑन टुडेज कथा? किन किन ने बोला है कि महाप्रभु भगवान है, बताइए। किन्होंने बोला है कि महाप्रभु भगवान है? आपको पता है? दामोदर बोले, हाँ। दूसरा नामाचार्य दास ठाकुर, जितने भी हैं, सुंदर भजन भी है, हम लोग जाते गाते हैं, जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन। तो वहां पे कौन बोल रहे हैं? वासुदेव घोष बोल रहे हैं, भगवान जी के शुद्ध भक्त है वो भी। अब जगन्नाथपुरी में भगवान जब जाते हैं, भगवान जी के दर्शन देते हैं, तो भगवान जी का क्या होता है? भगवान जी क्या होते हैं? भगवान जी को, जगन्नाथ जी को देखकर क्या बस देखकर दिख रहे? नहीं, भगवान जी
मुरझा गए। He fell unconscious। और उनको उठाने के लिए कौन आया था उस समय? सर्वभौम भट्टाचार्य, द लीडिंग प्रीस्ट ऑफ जगन्नाथ मंदिर उस टाइम पे, उस जमाने में। और वो भी बोले हैं कि ये जो है ना, बहुत वार्तालाप संवाद के बाद तब पता चला कि ये तो कोई आम आदमी नहीं है भैया, ये तो साक्षात भगवान है। तो जगन्नाथपुरी मंदिर में जाकर महाप्रसाद लाकर भेजते हैं भगवान जी के लिए। लंबी कथा है, संक्षिप्त में सुना रहे। और साथ में 2 श्लोक लिखकर भेजे। 2 श्लोक, बहुत ज्यादा है, सिर्फ 2 श्लोक भेजे। और इन 2 श्लोक में क्या बोले? सुनना है? सुनना है? हे भगवान, हरि बोल, टाइम देखिए। हाँ, तो वहां पे पहले श्लोक में सर्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। वैराग्य विद्या और जो कहते हैं निज भक्ति योग। भक्ति योग और वैराग। वैराग का मतलब क्या है? राग और विराग। राग का मतलब है अटैचमेंट, विराग का मतलब है डिटैचमेंट। नाउ वैराग्य विद्या, इस संसार से कैसे छुटकारा पाएं, ये सिखाने के लिए कौन आया है? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। एक पुरुष है जो सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट एल्डेस्ट। कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। वही जो है ना, द ओल्डेस्ट मैन। ही हैज टेकन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड ही हैज कम। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, शरीर धारण करके ये महाप्रभु आए हैं। कृपाम्बुधु यस्तम अहम प्रपद्ये। ये क्या है? कृपा के अम्बुध बोलते हैं, मीन्स एन ओशन ऑफ कंपैशन। तो क्या बोले? ये ही कौन है? ये और कोई बोल रहे हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं ये ही भगवान है। तो सब लोग कहते हैं कि महाप्रभु भगवान है, तो हम लोग मानते क्यों नहीं है? कौन नहीं मानने देता है? जो बैठी है बाहर में। हाँ, प्रभु जी देख रहे, भूले नहीं। सब भूल गए हैं, और माया देवी को भूले नहीं। ठीक हो? तो माया जी पर ध्यान मत दीजिए, महाप्रभु ध्यान दीजिए। हरे कृष्ण। तो ऐसे ही जैसे आपको सुना है कि कथा चलती रहती है, अन्य भक्त ने बोला है। तो अंत में हम लोग आरती की ओर बढ़ते हैं। नहीं तो प्रभु जी 9:30 बहुत देर हो गए, एक समय है जाकर थोड़ा विश्राम करने का। कल तो एकादशी की है, तो जितना जल्दी अभी इतने लेट प्रसाद लेंगे, और एकादशी तिथि भी चढ़ गई होगी, सब ग्रेन्स खाएंगे अभी। बोले प्रभु कल सुबह देख लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तिथि वो वाला 40 रहती है, तो सुबह मंगल आरती के समय आप जागेंगे तो ठीक है, तब वहां से एकादशी तिथि शुरू होती है। लेकिन प्रभु जी काल में लिखा है रात के 10 बजे या 9 बजे शुरू हो गए, तो कैसे करें? प्रसाद लें? हाँ, प्रसाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, ये माइक्स भी थोड़े मूडी होते हैं ना कभी। चलो है, तो आरती के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब जितने भी भक्तगण जो भी बाजे बजा रहे हैं, आप लोग बैठिए, जितने भी अलग हैं सब लोग खड़े। जय हो प्रभु, हरि बोल। हम लोग गाएंगे महाप्रभु, जब महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा हम और गाएंगे आरती के समय। जय जय जगन्नाथ शचिर नंदन, हरे कृष्ण। तो जिनके पास कॉपी आप लोग साथ में गा सकते हैं। जय जय जगन्नाथ शचिरंजन त्रिभुवने कोरेजा चरण नंदन। अब ये ईशान पे है, ईशान ने बी पढ़े, बी।
तो कौन है महाप्रभु, उनके बारे में फिर से इस भजन में हम लोग गाएंगे। स्वामी नमस्ते सरस्वते देवे गौरी जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद
भगवान की भक्त श्रीला प्रहलाद महाराज की ओम विष्णुपाद दिवान विशेष भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की ईश्वर संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की नामाचार्य श्री रविदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगामाई यमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता की जय। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। आप सभी उपस्थित भक्तजनों की जय जयकार हो हरे कृष्ण। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार। निताय गौर तो प्रिय भक्तगण, आज के सत्संग को यहाँ विराम दे रहे हैं। खासकर आभारी हैं श्यामा माता जी और अनिकेत प्रभु और आदिशा। उन्होंने आज अपने इस छोटे से मंदिर में आपको बुलाए। ठीक माता जी, हैप्पी
हरि बोल, हरे कृष्ण। तो आप सब लोग प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करें। हरे कृष्ण।